पिछले वीडियो में हमने टॉपिक देखा था बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के बारे में। अब हम जानते हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों के बारे में। तो देखते हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और कैसे हैं। एक छोटी सी ट्रिक है आपके सामने। अरे सालों ने माता सोजा पंडित बनाकर मांड पिला दी। अरे का मतलब है अरब सागर। अरे का मतलब क्या हुआ? अरब सागर। सा का मतलब साबरमती। लो का मतलब लोनी। लो का मतलब लोनी। ने का मतलब नर्मदा। मा का मतलब माही। ता का मतलब ताप्ती। सो का मतलब सोम। जा का मतलब जाखम। और पै का मतलब पश्चिम। बना का मतलब बनास। पश्चिम बनास। बनास अलग है और ये पश्चिम बनास अलग है। तो कौन कौन सी है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली? अरे अरे का मतलब अरब सागर। सा का मतलब साबरमती। लो का मतलब लोनी। ने का मतलब नर्मदा। मा का मतलब माही। ता का मतलब ताप्ती। सो का मतलब सोम। जा का मतलब जाखम। और पै का मतलब पश्चिम। बना का मतलब बनास। पश्चिम बनास ये अरब सागर की ओर जल ले जाती है। अब इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं। क्या आते हैं? तो अरब सागर की तो ओर जाती हैं कुछ नदियां, क्या होती हैं, खंपात की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ गिरती हैं कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की कौन कौन सी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सोम माही जाखम। सोम माही जाखम, ये सोमाजा लिखा हुआ है। सोम माही जाखम लिखा हुआ है। तो आप देखो सोम का मतलब क्या हुआ? सोम हो गया। जा का मतलब क्या हुआ? जाखम। ये किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। तो माही जो नदी है ये खंपात की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? खंपात की खाड़ी में गिरती है। और सा का मतलब है यहाँ पर साबरमती। साबरमती नदी भी किसमें गिरती है? खंपात की खाड़ी में गिरती है। और पै का मतलब हुआ पश्चिम बनास। पै का मतलब क्या है यहाँ पर? पश्चिम बनास। जो पश्चिम बनास है वो कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण में गिरती है। और लो का मतलब लोनी। लोनी भी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में। अरब सागर की ओर तो जाता ही है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है लोनी किस रण में गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। और पश्चिम बनास भी कच्छ के रण में गिरती है। और माही और साबरमती ये किस में गिरती है? खंपात की खाड़ी में गिरती है। अब जानते हैं आगे लोनी नदी के बारे में जानेंगे। लोनी नदी में न आया हुआ है। लोनी में न है तो यहाँ पर क्या दे रखा है? न दे रखा है। तो न का मतलब क्या हुआ? नाग पहाड़ अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर में लोनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से। और जब निकलती है उस समय उसका क्या नाम रहता है? सागरमती के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सागरमती के नाम से निकलती है। जब आना सागर झील भर जाती है, भरने के बाद में इसका नाम क्या नाम पड़ता है? लोनी नदी पड़ता है। और ये आना सागर झील के भरने के बाद में ये कौन सा स्थान है जहां पर एक नदी और आती है? सरस्वती। सरस्वती और इधर से सागरमती दोनों का मिलन होता है। दोनों का मिलन होता है। कहां पर होता है? गोविंदगढ़ पुष्कर में। गोविंदगढ़ पुष्कर में। अब वो झील भरने के बाद में फिर इसके बाद में आना सागर झील भरती है। भरने के बाद में इस सागरमती का नाम क्या पड़ जाता है? लोनी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? लोनी पड़ जाता है। अब इसके उपनाम है। लोनी को किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। अंतः सलीला जो किसने कहा? कालिदास ने। इसी लोनी नदी को लवणवती कहते हैं, आधी खारी आधी मीठी कहते हैं। यानी पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहलाती है और थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लोनी है। और मारवाड़ की क्या कहलाती है? मारवाड़ की गंगा कहलाती है। मारवाड़ की गंगा कहलाती है। और जब अजमेर में तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। अब देखिए इसका कुछ अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं। अफवाह क्षेत्र
जिसका 10.41% है, 10.41% है इसका अफवाह क्षेत्र। और ये पर्वत अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समांतर बहने वाली है। अरावली पर्वतमाला है, उसके पश्चिम में समांतर बहती हुई आती है, समांतर बहती हुई आती है। अरावली को काटने वाली राजस्थान में 2 नदियां हैं, एक तो है लूनी, एक है बनास। एक है लूनी और एक है बनास। और गोडवाड़ प्रदेश जो अजमेर का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। गोडवाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी कहलाती है। प्रमुख नदी कौन सी है? लौनी नदी है। अब बात करते हैं आगे अधिक वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी बहने वाली। जहां पर अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में बहती है, और कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में भी बहती है। राजस्थान में लूनी की जो लंबाई है 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है। और कुल लंबाई की बात करें तो क्या है, इसकी 495 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर में आगे बहती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? जालोर में। और गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है, रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। जबकि गद्दर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है जसवंत बांध भी बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? जसवंत बांध लूनी नदी के ऊपर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? लूनी नदी पर। अब इस सवाल उठता है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, तो वो ट्रिक याद करें। सासू जली खाद जली बाम लगाई। जब सासू जी जल गई, खुजली चल गई, वो क्या काम किया उसने? बाम लगाई। क्या लगाई? बाम। सासू जली खाद जली बाम लगाई। तो यहाँ पर सा का मतलब हो गया सागी नदी। सा का अर्थ क्या भाई? सागी नदी। सू का मतलब है सूकड़ी। सू का मतलब क्या है? सूकड़ी। सूकड़ी जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? देसूरी की पहाड़ी पाली से होता है। देसूरी की पहाड़ी, देखो सू फॉर सूकड़ी और सू फॉर सूरी। ये देसूरी की पहाड़ी पाली में है, और सूकड़ी यानी कि बराबर समदड़ी नामक स्थान पर जाकर के ये जो सूकड़ी नदी लूनी में मिल जाती है। किस स्थान पर मिलती है? समदड़ी नामक स्थान पर, बाड़मेर में मिल जाती है। और यहीं पर समदड़ी जो बाड़मेर नामक स्थान है, इसी के स्थान के पास संत पीपा जी का मंदिर है। संत पीपा जी का मंदिर है। जो सूकड़ी नदी है कैसे बहती है? पाली में, पाली से जालोर में, जालोर से बाड़मेर में बहती है, जालोर से बाड़मेर में बहती है। अब बात करते हैं आगे, देखिए जय का मतलब है जवाई। जय का मतलब क्या है? जवाई। जवाई कैसा? देखो जवाई हो गया, ली का मतलब लीलड़ी हो गया, और जय का मतलब यहां पर जवाई फिर कर दिया, कोई बात नहीं। और यहां पर क्या है? बा का मतलब बांडी हो गया, और मैं का मतलब मित्री हो गया, और मैं का मतलब मिठड़ी हो गया। और यहां पर ले का कोई भी अर्थ नहीं है, लूनी कर लेंगे। और गा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर गा का अर्थ हो गया गोरी यानी गुहिया। क्या हो जाएगा? गुहिया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं जवाई। यहां पर लिखता हूं गुहिया। देखो जवाई, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मित्री, मीठड़ी। मीठड़ी है जो मैप और मीठड़ी, मैप और मंगला बाड़मेर में किसका उद्गम होता है? जोजड़ी का क्या है? जोजड़ी एकमात्र नदी जो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है। एकमात्र नदी, जैसे ये नदी मिलती है ऐसे चलती है, तो दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी। और जोजड़ी बराबर खेजड़ी। जोजड़ी बराबर खेजड़ी। खेजड़ी नामक स्थान जो पड़ता है जोधपुर में पड़ता है, वहां आकर के खेजड़ी
नामक स्थान पर आकर के जोजड़ी नदी है ना लूनी में मिल जाती है। तो जोजड़ी नदी का मिलन लूनी में कहां पर होता है? खेजड़ी। जोजड़ी बराबर खेजड़ी में, जोजड़ी बराबर खेजड़ी में मिलन हो जाता है। और जवाई, जवाई कैसा हो? गोरा बराबर बाली बराबर पाली। भाई जवाई नदी का उद्गम गोरैया की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? गोरैया की पहाड़ी से, या कहे बाली नामक स्थान है और पाली में पड़ता है। बाली, भाई बाली नामक स्थान कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। अब ये जो जवाई नदी है पाली से जालोर जाती है और जालोर से कहां पर पहुंच गई? बाड़मेर में। बाड़मेर का एक गुडा नामक गांव है, वहां पर लूनी में मिल जाती है, वहां पर लूनी में मिल जाती है। भाई जवाई कैसे ढूंढेंगे? गोरा, किसके लिए? बाली के लिए। और पाली का मतलब पाली, ठीक है। अपने बालिका के लिए कैसा जवाई ढूंढेंगे? गोरा। तो याद रह जाएगा, गोरा बराबर बाली बराबर पाली। तो जालोर में चलती है, जालोर से बाड़मेर में पहुंच गई और यहाँ पर गुडा नामक गांव में लूनी में मिल जाती है। अब बात आती है, इसी नदी के ऊपर जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई बांध कहां पर है? सुमेरपुर पाली में है। और जो ये जो जवाई नदी है, जो बांध है जवाई बांध, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई बांध में, जवाई बांध है, इसमें किस नदी का जल लाया जा रहा है? सेई नदी का जल। सेई नदी का जल लेके आ रहा है। सेई जवाई, सेई जवाई। तो सेई में ई आ रहा है, तो जवाई में भी ई आ रहा है। तो कौन सी नदी का आ रहा है? सेई नदी का। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग वाली नदी कौन, जो जल सुरंग के द्वारा माध्यम से जल लाया जा रहा है, वो कौन सी नदी से लाया जा रहा है? सेई नदी से। सेई नदी से। अब बात करते हैं जोजड़ी। जोजड़ी पोटलू नामक नागौर है। पोटलू नामक नागौर से इसका उद्गम होता है और इसी जोजड़ी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत। जोजड़ी बराबर खेजड़ी, जोजड़ी बराबर खेजड़ी। जोजड़ी और खेजड़ी, यहाँ पर क्या बताया? जोजड़ी, जो जोजड़ी नदी है खेजड़ी नामक स्थान पर इनका मिलन हो जाता है। मित्री, मित्री नदी आती है। मित्री नदी क्या है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में है ये, और लुप्त हो जाती है। मित्री नदी जालोर से उद्गम होता है, फिर लुप्त हो जाती है आहोर जालोर में जाकर के। आहोर जालोर में लुप्त हो जाती है। पुनः फिर डूडिया जालोर, डूडिया नामक गांव है और वहां पर फिर पुनः ये क्या होती है? निकल आती है और फिर जाकर के लूनी में मिल जाती है। ये एक ऐसी नदी है जो दो बार उद्गम होता है, दो बार उद्गम होता है। वो कौन सी है? मित्री। अब सूकली। सूकली क्या है? सूकली सीपू, सिलोरा, सिरोही, सिमलवाड़ा बांध। देखो, सैफुर सूकली, सैफुर सीपू, सैफुर सिलोरा, सैफुर सिरोही, सैफुर सिलवाड़ा बांध। तो सूकली कहां पर है? जो सूकली नदी का उद्गम सिलोरा पहाड़ी से होता है सिरोही पर, और ये सूकली नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सिलवाड़ा बांध बना हुआ है। अब बात करते हैं साबरमती नदी, लेकिन इससे पहले लूनी नदी। लूनी नदी 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? अन्ना, अन्ना, पाजो, बाजा। ये बात पिछली वीडियो में बता चुका था मैं। तो एफ और अजमेर में चलती है। अजमेर से बहती हुई नागौर में आती है लूनी, फिर आती है पाली में, पाली से ये जोधपुर में, जोधपुर से लेकर के बाड़मेर में, बाड़मेर से ये कहाँ जाती है? जालोर में आ जाती है। और जालोर में जाकर के ये किस में गिर जाती है? रण के कच्छ में गिर जाती है। रण के कच्छ में गिर जाती है। तो क्या है? आना, पाजो, बाजा। क्योंकि आपको पता है चंबल भी 6 जिलों में बहती है, लूनी भी 6 जिलों में बहती है, और आपकी ये बनास भी 6 जिलों में बहती है। तो बनास के लिए क्या बताया था? रांची भी आज टॉप सेमा। और चंबल के लिए क्या बताया था? चंबल में धोकर माँ बू को चित्तौड़गढ़ आई। और लूनी का क्या बताया? आना, पाजो, बाजा। आना, पाजो, बाजा। ये एक क्रम है,
क्रम से बताया गया है। अब बात आती है अगले साबरमती नदी के बारे में जानते हैं। साबरमती नदी, साबर बराबर पादर, साबर बराबर पादर, जहाडोल उदयपुर में इसका उद्गम होता है साबरमती नदी का। कहां से? पादर, पदराला की पहाड़ी है। कौन सी है? पादर का मतलब पदराला की पहाड़ी झाडोल है। कहा क्या है? झाडोल। उदयपुर से साबरमती का नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी खंपात की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? खंपात की खाड़ी में। देखो साबरमत बराबर गुजरात बराबर खंपात, तो देखो इसके अंत में तय, इसके अंत में तय और इसके अंत में भी तय है। तो साबरमती नदी गुजरात की मुख्य नदी है, गुजरात की मुख्य नदी। उद्गम तो होता है राजस्थान से, पदराला की पहाड़ी से होता है, लेकिन ये मुख्य किस राज्य की है? गुजरात की। और गिरती किस में है? खंपात की खाड़ी में गिरती है। खंपात की खाड़ी दक्षिण से पश्चिम की ओर बहने वाली, दक्षिण से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? साबरमती। इसके साबरमती के नदी के तट के ऊपर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है और गांधीनगर शहर बसा हुआ है और साबरमती आश्रम भी इसी साबरमती नदी के ऊपर बसा हुआ है। अब बात करते हैं देवास सुरंग का निर्माण 2011 में राजस्थान राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है इसी नदी के। देखो देवास सुरंग का निर्माण किया गया 2011 में और राजस्थान राज्य की सबसे लंबी सुरंग है जो कौन सी है? देवास है और जिसका संबंध किससे है? साबरमती नदी। अब आगे देखते हैं साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मां सरबती हाथ से बाका बैत मांझा, मेरी माता का नाम सरबती देवी है तो उसी का नाम से संबोधित करके बनाया गया था ये मां सरबती हाथ से ही बाका बैत मांझा। मां का मतलब मां हो गया सबर, यानी यहाँ सरबती लिखा है, ये सरबती न होकर के इसको कैसे याद करना है? साबरमती के नाम से याद करना है। साबरमती नदी, हाथ का मतलब हथमई और सेई, बाकल, बैतरक और मांझम, ये किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? हथमई, सेई, बाकल, बैतरक और मांझम। ये किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। अब देखो वाकल नदी गोरा गांव गोगुंदा उदयपुर से निकलती है और इस नदी के ऊपर नंदेश्वर चैनल बनाया गया है। कौन सी नदी पर? वाकल नदी पर कौन सा चैनल बना हुआ है? नंदेश्वर चैनल। और जो पिछोला झील में इसके द्वारा पानी लाया जा रहा है। भाई वाकल नदी पर नंदेश्वर चैनल बनवाया गया और उसके द्वारा पानी छोड़ा जाता है पिछोला झील में। अब सवाल उठता है कि पिछोला झील किसने बनवाया था? ये कमेंट में जरूर बताना। अब आती है माही नदी। माही नदी मैफोर माही, मैफोर मोरू, मैफोर मेहंद झील, मैफोर मध्य प्रदेश, मैफोर मध्य प्रदेश। माही में देखना क्या है? माही नदी का उद्गम अमोरू मेहंद झील है। वो कहां पर है? सरदारपुरा गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश से होता है। धार जिला मध्य प्रदेश से। भाई माही नदी का उद्गम कहां से होता है? अमोरू मेमन झील, अमोरू की पहाड़ी, मेमन झील, सरदारपुरा गांव के पास, धार जिले में और मध्य प्रदेश राज्य से इसका उद्गम होता है। याद रखना मैफोर माही, मैफोर मोरू, मैफोर मेमन, मैफोर मध्य प्रदेश, मैफोर मध्य प्रदेश। अब माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। अंत किस में होता है? ये खंपात की खाड़ी में गिरती है। ये किस में गिरती है? माही खंपात की खाड़ी बोले या केम्बे की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? माही नदी। राजस्थान में इसकी लंबाई माही नदी की 171 किलोमीटर है, जो कुल
माही नदी की जो लंबाई है 576 किलोमीटर है। अब बात आती है कि माही नदी के उपनाम क्या क्या है। उपनाम क्या क्या है? काठल की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। काठल की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा 56 का मैदान वाली, 56 का मैदान वाली, यू आकार बनाने वाली, यू आकार, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 12 मास ही बहने वाली आदिवासियों की गंगा, सुजलाम सुफलाम क्रांति। कौन सी? सुजलाम सुफलाम क्रांति। और माही बजाज सागर बांध भी किस पर बना हुआ है? माही, माही नदी पर बना है, सीधा सागर बांसवाड़ा में। और दक्षिण से उत्तर, देखो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती अपना जल गिराती है, दक्षिण दिशा में अपना जल गिराती है, दक्षिण में बहती है और दक्षिण में जल गिराती है। पहले क्या होता है कि ये दक्षिण से उत्तर में जाती है और उत्तर से फिर वापस किस में आ जाती है? दक्षिण में आती है। और फिर किस में जल गिरा देती है? केम्बे की खाड़ी या खंपात की खाड़ी में जल गिरा देती है। अब सवाल आगे और होते हैं कि बेणेश्वर धाम वाली इसी नदी के तट पर बेणेश्वर धाम बना है, सोमाजा त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम वाली जो बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। मैं फॉर माघ, मैं फॉर संत माव जी, संत माव जी, माव जी की पूजा की जाती है। और संत माव जी की यहाँ पर इस मंदिर में बेणेश्वर धाम में एकमात्र खंडित शिवलिंग है, यानी खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और देखिए यहाँ पर बात आती है, आदित्य ब्राह्मणों की गद्दी भी है। आदित्य ब्राह्मणों की गद्दी किस नदी के तट पर है? माही नदी के तट पर है। और बीकाबाई सागवाड़ नहर भी है। बीकाबाई सागवाड़ नहर किस नदी पर बनाई गई है? माही नदी के ऊपर। बोहरा संप्रदाय की पीठ भी है। बोहरा संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। टैल्कम पाउडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टैल्कम पाउडर के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। गलियाकोट किसके लिए है? टैल्कम पाउडर के लिए। बोहरा संप्रदाय की पीठ डूंगरपुर में। सैयद फखरुद्दीन की मजार, सैयद फखरुद्दीन की मजार भी है। और कागदी पिकअप बांध बना हुआ है माही नदी पर। और क्या है? कांडला बांध, रामपुर, कांडला बांध बना हुआ है रामपुर, पंचमहल गुजरात में। जो नदी क्योंकि ये गुजरात में जाती है तो वहां पर रामपुर नामक स्थान पड़ता है, पंचमहल गुजरात में। और राजस्थान से निकल करके भी यहीं पर प्रवेश करती है रामपुरा, रामपुरा पंचमहल गुजरात में, यहीं से निकल करके प्रवेश करती है, फिर गुजरात में चली जाती है। अब सवाल उठता है कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो माही नदी की सोमाजा राव हर गोसा से अन्न पकाता है। सोमा जा राव हर गोसा से अन्न पकाता है। सोम का माही नदी की सहायक नदियां तो क्या है? सोमा जा राव हर गोसा से अन्न पकाता है। तो सो का मतलब हो गया सोम, मा का मतलब माही, जा का मतलब जाखम, राव का मतलब एराव, हर का मतलब हरण, गो का मतलब गोमती, सा का मतलब सारनी, और यानी कि मोरेन, और अन का मतलब अन्नास। अन का मतलब क्या हुआ? अन्नास। ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही की सहायक नदियां हैं। अब जान लेते हैं सोम, सोम नदी फुलवारी की नाल बिछामेड़ा, सोम नदी फुलवारी की नाल बिछामेड़ा, बावलवाड़ा का जंगल उदयपुर में, बावलवाड़ा का जंगल उदयपुर में है। और इसी सोम नदी के पास ही यानी कि सोम कादर नामक बांध बना हुआ है। सोम कादर नामक बांध किस नदी पर बना हुआ है? सोम नदी पर बना हुआ है, सोम कादर बोले तो। अब यहाँ पर जाखम, जाखम भंवर माता की पहाड़ी से, जाखम जो नदी है जो कहां से निकलती है? भंवर माता की पहाड़ी से, भंवर माता की पहाड़ी से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, भंवर माता की पहाड़ी है, छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में। और इसी के ऊपर बना हुआ है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे
ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और जो जाखम नदी है प्रतापगढ़ से उदयपुर जाती है, उदयपुर से डूंगरपुर में चली जाती है, डूंगरपुर में चली जाती है। प्रताप के जख्म छोटे मत मानो, प्रताप के जख्म छोटे मत मानो। अब यहां पर सवाल उठता है, प्रताप मतलब प्रतापगढ़ और जख्म का मतलब जाखम नदी कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी की भंवर पहाड़ी से, भंवर माता की पहाड़ी से। माँ का मतलब माता, माता की पहाड़ी से। अब यहाँ पर नो का मतलब नो रावल बिल्लोरा गांव, नो रावल बिल्लोरा गांव नामक स्थान ये कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। ये किस में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? माही नगर, माही नदी में मिल जाती है। तो याद कैसे रखेंगे? प्रताप के जख्म छोटे मत मानो, प्रताप के जख्म है छोटे मत मानो। भाई प्रताप और जख्म का मतलब जाखम नदी, और छोटे का मतलब छोटी सादड़ी की भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। और नो का मतलब नो रावल बिल्लोरा गांव कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। और माही में मिल जाती है इस स्थान नो रावल गांव के पास। अब यहाँ पर आता है पश्चिम बनास, नया सान 12 गांव, नया सान 12 गांव कहां पर पड़ता है? सिरोही में, सिरोही में। और जो पश्चिम बनास है कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है? कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। और ये पश्चिम बनास है गुजरात में जब प्रवेश करती है, कहां पर करती है? साबरकांठा नामक स्थान पर। गुजरात में जब प्रवेश करती है तो कौन सा स्थान है? साबरकांठा। एराव कहां की है? प्रतापगढ़ की। एराव नदी का संबंध कहां है? प्रतापगढ़। और अन्नास नदी एमपी की है, और प्रवेश कहां पर करती है? एमपी से आती है अन्नास, और प्रवेश कहां करती है? बांसवाड़ा में। और अन्नास की सहायक नदी कौन सी है? हरण। अन्नास की सहायक नदी कौन सी है? हरण। तो ये था। अब याद करना है अपने को भाई, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सोमा जाराव हरे गोसा से अन्न पकाता है, सोम माई जाकम एराव हरण गोमती सारनी और मोरेन और अन्नास ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब ये थी आपकी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अब इसके बाद में जानेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, यस या नो, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।